नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय कार्य आसफाबाद रेलवे ओवरब्रिज का हुआ शुभारंभ। 4,958.98 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है ओवरब्रिज, जिसकी लंबाई 718.93 मीटर है। आज इसका हुआ शुभारंभ। फिरोजाबाद में आसफाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने की वजह से 70 साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे थे कि उन्हें काफी देर ट्रेन निकलने का इंतजार करना पड़ता था। इसमें व्यापारी, मरीज, क्षेत्र की जनता इस बात से काफी परेशान थी कि फाटक बंद होने की वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस सराहनीय कार्य ने आसफाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत कर दी है। आज इस आसफाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर 4,958.98 लाख रुपए की लागत से 718.93 मीटर का ओवर ब्रिज बना दिया गया है। इसका शुभारंभ आज भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मनीष असीजा द्वारा किया गया है। वहीं क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इस ओवर ब्रिज के बनने से तमाम जो समस्याएं थी उनका समाधान हो गया है और 70 साल से जनता जिसका इंतजार कर रही थी आज वह पूर्ण हो चुका है। अब लोगों को रेलवे फाटक बंद होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बस सीधे ओवर ब्रिज पर होकर बिना किसी रुकावट के जा सकेंगे। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली से कलकत्ता के बीच में फिरोजाबाद, यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग संख्या है 6262 आसफाबाद की। यहाँ पर ये रेलवे की लाइन है, शहर दो भागों में बटा हुआ है और जो दूसरी तरफ का जो हिस्सा है ये समझिए कि रेलवे का फाटक, यहाँ पर अत्यंत रेल का जो मार्ग है व्यस्त है। इतनी रेलगाड़ियाँ आती जाती हैं तो नाम के लिए ही रेल का फाटक खुलता है। उसके कारण आपात परिस्थितियाँ, कभी इमरजेंसी है, कहीं कोई आग लग गई, कहीं कोई बीमार है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, बुजुर्गों को जाना है, बच्चों को जाना है, महिलाओं को जाना है, रेलवे का फाटक तो नाम के लिए खुलता था। ये आज़ादी के बाद से बहुत बड़ी डिमांड थी। उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ था। माननीय योगी जी, माननीय केशव मौर्य जी का कोटि कोटि आभार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब का, हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व का और यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का कोटि कोटि आभार है। यहाँ इस क्षेत्र की नगर की जनता का, माताओं का, बहनों का कोटि कोटि आभार है। सम्मानित मीडिया का कोटि कोटि आभार है। सबके मिले जुले प्रयासों से ये बहुत मुश्किल काम था। लोगों के घर गए, यहाँ पीछे बगिया थी, 250 हिस्सेदार थे, वक्फ की संपत्ति थी, पेट्रोल पंप की जगह आ रही थी, एक टेलर मास्टर का पूरा घर जा रहा था, ऑटोमोबाइल मार्केट में दुकानों के बीच में खंबा आ रहा था। सब ने बड़ी मदद करी। ये पुल के खुलने से सामने की तरफ जाते हुए रेलवे क्रॉस करते ही पटरी को फतेहाबाद, बहा, शमशाबाद, पूरा मध्य प्रदेश तक का रास्ता खुल जाएगा। सैकड़ों गांवों के लिए ये डायरेक्ट अप्रोच हो गई। लाइन पार के क्षेत्र में विकास के नए हस्ताक्षर होंगे। मैं इस कार्य के लिए मैं समझता हूं कि बहुत संतुष्ट हूं और जिन जिन का योगदान है उनके लिए आजीवन ऋणी। देव शर्मा नाम है मेरा। किस तरह से सुविधा मिली है इस ओवरब्रिज बनने से? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ के जो आसपास के क्षेत्रों की लंबे समय से मांग थी कि ये ओवरब्रिज मिलना चाहिए। तो हमारे परिवार के विकास पुरुष माननीय मनीष असीजा जी के द्वारा जनता को आज एक ओवरब्रिज के रूप में एक सौगात मिली है, जो काफ़ी सराहनीय है। और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में भी जो है वो अपने आप को सिद्ध करते हुए साबित हुए हैं और ये बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है फिरोजाबाद की जनता के लिए, जो कि उन्हें ये सौगात के रूप में मिला। लाल वर्मा। बहुत अच्छा लगा ये, यानी कि यहाँ से निकलने में परेशानियाँ होती थी हम लोगों को, वो घूम के जाना पड़ता है, जाम में फंसे रहते एक घंटा। जैसे परेशानी है, कोई मरीज है, हॉस्पिटल को लेके जाना, बहुत दिक्कतें होती हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगा इसको। पुल बनाया पीछे है ना, जाम की बहुत समस्या रहती थी, उससे काफ़ी दुर्घटना भी हो गई थी पहले, और ये पुल बनाया उससे आदमी भी बचेंगे, दुर्घटना भी नहीं होंगी।
समय का आभार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। नरेशपाल सिंह एडवोकेट। ओवरब्रिज का जो शुभारंभ हुआ है, किस तरह की सुविधा है इससे? और इससे सारी यहाँ से फतेहाबाद बाह भिंड मुरैना ग्वालियर तक की रोड बन गया है ये, और यहाँ से कोई यातायात की इतनी बड़ी सुविधा हुई है। जो जाम लगता था उस जाम की निजात मिलने के लिए फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और फरीदाबाद के जो आसपास क्षेत्र में इलाका है आगरा बाहर तक के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था बनी है इससे। क्या समस्या रहती थी पहले जब पुल नहीं? यहाँ समस्या रेलवे फाटक पर कोई गाड़ी निकल नहीं पाती थी। आए दिन वहाँ कोई व्यक्ति कभी किसी से टकरा जाता था, कट जाता था, कभी गाड़ी टूट जाती थी। वहाँ आए दिन समस्या रहती जाम की। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।